राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दिया हुआ दान रजोगुणी होता है और बिना विचारे दिया हुआ दान तमोगुणी गुण में डूब जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी धूर्त को धन दे तो संभवतः वह पास की शराब की दुकान में उसे खर्च कर देगा। जो लोग धनी हैं वे भले ही उसकी परवाह न करें, वे बिना विचारे कुछ भी कर सकते हैं, किंतु शास्त्रों में इन 3 विचारों के प्रकार के दानों का वर्णन मिलता है। हम यह प्रश्न कर सकते हैं कि इन ऋणों से किस तरह उऋण हुआ जा सकता है। उत्तर है, एकमात्र कृष्ण या मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके। मुकुंद नाम सूचित करता है कि भौतिक कलमश से उबारने वाले को हम देवताओं के ऋणी तो हैं, किंतु हम उनकी शरण नहीं ले सकते। यदि सचमुच हम शरण लेना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि अकेले वे ही सारे ऋणों से हमें मुक्त कर सकते हैं। कृष्ण परमेश्वर है और यदि वे हमें क्षमा कर दे तो अन्य विभागों के प्रबंधकों को भी यथा देवताओं को क्षमादान करना होगा। अजामिल को ऋणी के रूप में अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ, किंतु क्योंकि अब उसने मुकुंद की शरण ले ली थी, अतएव उसके सारे ऋण माफ हो गए। एकमात्र भगवान नारायण की शरण लेने से, जो कि मुकुंद से अभिन्न है, अजामिल मुक्त हो गया। इसी तरह यदि हम सारे पाप कर्म के फलों से छूटना चाहते हैं तो हमारे पास कृष्ण की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। कृष्ण स्वयं संस्तुति करते हैं, बस मेरी शरण में आ जाओ। हमें कृष्ण की सलाह माननी चाहिए, अन्यथा इससे अधिक व्यक्तियों के ऋण से उऋण हो पाना विशेषतया इस कलयुग में अत्यंत कठिन होगा। भौतिक जगत में पग पग पर खतरा है, यहाँ तक कि जो शुद्ध भक्त है उनके लिए भी शुद्धता के मानदंड से नीचे गिरने का भय रहता है। किंतु भगवत गीता में नारद मुनि हमें आश्वस्त करते हैं। इस श्लोक में धर्म शब्द वृत्तिपरक कर्तव्य को बताने वाला है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण के कुछ वृत्तिपरक कार्य होते हैं, इसी तरह क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के भी होते हैं। यदि मनुष्य अपनी वृत्तिपरक कार्यों को छोड़कर कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है और दंड पूर्वक सभी विधि विधानों का पालन करता है, किंतु ठीक से भक्ति संपन्न न कर सकने के कारण यदि वह नीचे गिर जाता है तो भी उसके लिए कोई हानि नहीं होती। वह जो भी भगवत सेवा किए रहता है, भले ही वह उसके जीवन का एक स्वल्प भाग हो, वह उसके खाते में जमा हो रहेगी, वह उससे विलग नहीं होती। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने वृत्तिपरक कार्यों को भली भांति संपन्न करता है, किंतु कृष्ण की पूजा करने से चूक जाता है, उसे अन्यथा कुछ भी लाभ नहीं मिलता। अपने वृत्तिपरक कार्यों को कड़ाई से संपन्न करने का अर्थ है पूर्ण पुण्य का जीवन बिताना, किंतु मान लीजिए कि इन पुण्य कर्मों से आप स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि जो ही आपके पुण्य कर्मों के प्रभाव समाप्त हो जाती हैं, त्यों ही आपको इसी लोक में लौटना पड़ता है। एक और बात, यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में पुण्य कर्म करता है तथा दान देता है तो उसे अपने पुण्य कर्मों के लाभप्रद फल स्वीकार करने के लिए अगले जन्म में यहाँ लौटना होगा। इसका अर्थ हुआ कि उसे दूसरी बार भौतिक जीवन स्वीकार करना होगा। अतएव पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति की आशा करना बहुत अच्छा विचार
विचार नहीं है। दुर्भाग्यवश भारत तक में लोग कृष्ण की भक्ति करने की अपेक्षा दान देने जैसे पुण्य कर्म करने के प्रति अधिक उन्मुख है। वे आशा करते हैं कि ऐसे तपस्या करने से वे मृत्यु के समय स्वर्गलोक में भौतिक जीवन के उच्चतर स्तर को प्राप्त हो सकेंगे। वे देवताओं की भी पूजा इसी उद्देश्य से या फिर इसी जीवन में वर पाने के लिए करते हैं। उदाहरणार्थ शिवजी तुरंत अपने आराधक को उनका मनोवांछित भौतिक वर प्रदान करते हैं। वे अत्यंत कृपालु हैं। वे आशुतोष कहलाते हैं। इसी कारण लोग भौतिक संपन्नता के लिए उनकी पूजा करने के इच्छुक रहते हैं। किंतु कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसी पूजा की निंदा की है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से ने हर ली है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वृकासुर की कथा आती है। उसने शिवजी से भीषण वर मांगा। उसने यह वर मांगा कि वह जिसके भी सर पर हाथ रख दे वह विनष्ट हो जाए। असुर लोग ऐसा ही वर मांगते हैं। रावण तथा हिरण्याक्ष ने भी ऐसा ही वर प्राप्त किए थे। वे सोचते थे कि शक्तिशाली बनकर वे मृत्यु से बच जाएंगे। ऐसी होती है विशेषतः असुरी मनोवृत्ति। किंतु इनमें से कोई भी असुर देवताओं से प्राप्त वर के बल पर मृत्यु से बच नहीं पाया। प्रत्युत अन्यथा अंततः वे अब सब भगवान द्वारा मारे गए। यह प्रकृति का नियम है कि यहाँ के हर व्यक्ति को मरना है। इस जगत में जन्मा कोई भी व्यक्ति शाश्वत जीवन नहीं जी सकता। वह यह भौतिक जगत मृत्युलोक कहलाता है, जिसका अर्थ ही होता है कि यहाँ के हर जीव को जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग भोगना होगा। मायावश लोग इसे देख नहीं पाते। वे अपनी भौतिक दशा को इस तरह समझित करना चाहते हैं कि वे शाश्वत जीवन जी सकें। आधुनिक विज्ञानी भी हिरण्याक्ष की देखा देखी कर अमर होना चाहते हैं। यह सब मूर्खता है। मनुष्य को मरने से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि सतर्क रहकर यह प्रश्न करना चाहिए कि मैं अपने कर्मों के फलस्वरूप अगले जीवन में कैसी स्थिति को प्राप्त होऊंगा। भक्त कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वह तो कृष्ण से यही प्रार्थना करता है कि आप जैसा चाहे उसी के अनुसार मैं मरूं और बारंबार जन्म लूं। किंतु मेरी आपसे यही याचना है कि मैं जिस स्थिति में भी रहूं, आपकी कृपा से आपको कभी भूलूं नहीं। भक्त कभी भयभीत नहीं रहता, किंतु नीचे गिरने से सतर्क रहता है। साथ ही वह यह जानता है कि सब जितनी भी भक्ति कर रहा है वह उसकी स्थायी पूंजी है। अजामिल की कथा इस बात का स्पष्ट दृष्टांत है। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।